क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? कृष्ण ने कहा, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे, ना तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूँ। माधव, क्या तुमने नहीं देखा, मैं जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। वही जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो उसके बाणों के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। माधव, बाणों की शक्ति में इतना अंतर क्या यह सिद्ध नहीं करता? मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं त्रिलोकी नाथ हूँ। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं तीनों लोगों का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अनुमात्र भी पीछे हटा सकता था? कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम और तुम कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? भगवान कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी तुमने नहीं किया, बल्कि भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। कर्ण के वध के लिए तो तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, हे पार्थ, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा। परंतु कर्ण के लिए समस्या यह थी कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बनाकर परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को कितना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं, बल्कि तुम्हारी दुश्मनी में उसने एक झूठ का सहारा लिया था। वह हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर जब तुम अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कर्ण ने भगवान परशुराम जी से विद्या प्राप्त की है। हे पार्थ, कर्ण ने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके कर्ण को समस्त दिव्यास्त्र की विद्या प्रदान की। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे कि उसी समय एक भयानक रक्त पिपासु कीड़ा कर्ण को काट लेता है। कीड़े के काटने से कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु यह सोचकर कि उसने हिलने मात्र से ही उसके गुरु का विश्राम में बाधा पड़ जाएगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में घाव हो गया था और उस घाव से बहने वाले गर्म खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी की नींद खुलते ही कर्ण ने उसका रक्त पिपासु कीड़े को मार दिया। यह देख परशुराम जी क्रोधित हो उठे और कर्ण से बोले, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, अवश्य तुम किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो और किसी राजवंश से हो। जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कर्ण विलाप करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते। मैं क्या करता गुरु श्रेष्ठ, मैं विवश था। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती। कर्ण, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वह रथ भी तुम्हें त्याग देगा और तुम्हारे रथ के पहियों को भूमि निगल जाएगी। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे मित्र, इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि उसके गुरु के श्राप ने मारा है। और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध तो कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इस पर अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से पूछा, क्या यह युद्ध जानबूझकर हारा है? यह क्या कह रहे हो माधव? इसने कहा, हाँ पार्थ,
तुम नहीं जानते कि जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने तो मैं उससे मिलने उसके शिविर में गया था। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडव की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु कर्ण ने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्मी हो, फिर भी वह मेरा मित्र है। दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है, इसलिए वह प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं देगा। और वही कर्ण ने किया भी। अधर्मी दुर्योधन से मित्रता भी निभाई और महाभारत के युद्ध में अपने प्राण त्याग कर धर्म के विजय के मार्ग भी प्रशस्त किया। मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं। तुमने कर्ण के अंतर में कभी झांक कर नहीं देखा। कर्ण महान आत्मा थी। कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे दानवीर युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। हे अर्जुन, अगर कभी तुम्हें कर्ण के जीवन का पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे महान आत्मा को प्रणाम अवश्य करोगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।